इतने वर्षों से तू यही चाह रहा था, धन संपत्ति। उत्तर दे, उत्तर दे। सरा जी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखिए सौरा जी, आपकी रामायण के अंदर मैंने ये चिट्ठी लिखकर छोड़ी है। बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है कि नीलकंठ की परीक्षा लेने के लिए मैं ऐसा करने के लिए जा रहा हूं। मैं मानता हूं कि आपके मन में उसे महंत बने देखने की लालसा है, इसलिए मैं भी ये देखना चाहता था कि ऐसी कठिन परिस्थिति का सामना नीलकंठ कैसे करता है। हाँ व्यास जी, तब प्रमुख जी ने मुझे बताया था इस बारे में। ये कैसा इम्तिहान हुआ प्रमुख जी? गांव वालों के सामने बाबा का नाम उछाला गया, पूरे घर की बेइज्जती हुई है सबके सामने। उसे कैसे बदलेंगे आप? बाबा की नाराजगी देखकर जो नील के दिल को ठेस पहुंची है, उसे कैसे बदलेंगे आप? देववारी, प्रमुख जी बड़े हैं तुझसे। सही कह रही है वो। मैं विश्वास करा सोरा जी, मेरे मन में कोई खोट नहीं है। जो दंड देना चाहे आप दे सकते हैं। अब सजा पाकर क्या होगा प्रमुख जी? ये सब जानने के बावजूद कि नील कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, आपने उनके दिल को ठेस पहुंचाई है। वो कैसे बदलेंगे आप? बताइए ना, कैसे बदलेंगे? चाहत, इट्स ओके। कम ऑन चाहत, प्लीज। इतनी ऊंची आवाज में बात ना किया कर छवारी। बस एक मैं ही राज जानता हूँ कि तू वो मीरा नहीं है जिससे नीलकंठ ब्याह करना चाहता था। नील, प्रमुख जी से तो मैं अब भी बात करके आती हूँ। अरे चाहत, नील, मैं पूछती हूँ, बाबा के होते हुए प्रमुख जी होते कौन ऐसे इम्तिहान लेने वाले? चाहत वो बड़े हैं हमसे, अभी ठीक है उन्होंने बोल दिया तो। बड़े हैं तो क्या हुआ? जो मन में आएंगे वो करेंगे। आज तो मुझे प्रमुख जी से बात करके ही रहनी है। अरे शांत, गदाधारी भीम, शांत। नील, रुक जाओ, वरना हम तुम में इतने छेद करेंगे कि समझ में नहीं आएगा कि। अच्छा, अरे तो आप मेरा डायलॉग मुझ पे इस्तेमाल करेंगे? अरे लगी है मुझे। अरे सुनो तो सही मेरी बात। नील, मेरी बात तो सुनो। शांत हो जाओ तुम, बैठो। नील, बैठो। आज से पहले मैंने तुम्हें कभी इतना गुस्से में नहीं देखा, वो भी मेरे लिए। ऐसा क्या चेंज हो गया है? चेंज हो गया है नील। वो नील, आपने मेरी जान बचाई है ना, तो आप मेरे फेवरेट पर्सन बन गए हैं। और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती अगर कोई मेरे फेवरेट पर्सन की इस तरह इंसल्ट करे। सच कह रही हो तुम? देखिए, अगर आप मुझ पर डाउट करेंगे ना, तो इसी कराए के डंडे से आपकी पिटाई हो जाएगी। वैसे इन कपड़ों में पता तुम कैसी दिख रही हो? हाँ, आई नो मैं प्रिटी लग रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं। उदयपुर की मशहूर चुड़ैल की कहानी सुनी है तुमने? आपको
मैं तो आज डर ही गई थी। मुझे तो लगा कि कहीं फूफा जी आज प्रमुख जी को घर से बाहर ही ना निकाल दे। शेर को गुफा में से निकालना आसान है क्या? मुझे तो पहले से ही शक हो गया था कि नीलकंठ और चाहत जरूर कोई ना कोई चालाकी करेंगे। जब मैं आलता बनाने के लिए रसोई घर में गया तो मैं तभी व्यास जी की रामायण में चिट्ठी लिखकर डाल दी। उस लड़की की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी प्रमुख जी। मेरे साहस कैसे किया उसने आपसे बदतमीजी करने का। मैं तो कहती हूँ कि इससे पहले कि उस छुआरे के और पर निकले, काबू में कर लीजिए उसे। उसे काबू में करने के सपने तो मैं दिन रात देखता हूं। या अल्लाह, चले हुए जख्मों को ठीक करने के लिए इंडियन लिटरेचर इतना कम क्यों है? प्रयाग पुष्प, प्रयाग पुष्प तो यहीं खिलता है ना? लेकिन पापा से जाकर पूछती हूँ, उन्हें जरूर पता होगा इस बारे में। बाबा, बाबा अभी तक जाग रहे हैं? वारे, तो सोई नहीं है अभी तक? बाबा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। बाबा, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें बताया था कि एक प्रयाग पुष्प नाम का फूल है जो पहाड़ों में मिलता है और उस फूल के रस से सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। बाबा, क्या ये सच है? सुना तो मैंने भी है कि शकुन दामिनी ने अपने मृत पति को प्रयाग पुष्प का रस पिलाकर जीवित कर लिया था। बचपन से सुनता आया हूँ, अमृत जैसी शक्ति होती है प्रयाग पुष्प के रस में। अरे वाह बाबा, इसका मतलब अगर मैं प्रयाग पुष्प के रस को नील के जख्मों पर लगाऊंगी तो नील के जख्म ठीक हो जाएंगे ना? बाबा, लेकिन मैंने सुना है ये प्रयाग पुष्प बहुत ही कम खिलता है। प्रयाग पुष्प तब खिलता है जब ऐसे दो प्रेमी मिलते हैं जिनका प्रेम हमारी नदियों के संगम जितना पावन हो। मुझे कोई संदेह नहीं है कि तुम दोनों का प्रेम भी उतना ही पवित्र है। नीलकंठ की पीड़ा हरने की जो तड़प मैंने तुम्हारी आंखों में देखी है, मुझे विश्वास है प्रयाग पुष्प अवश्य खिलेगा। चाहत, चाहत, मामी चाहत को देखा है क्या? सुबह से नजर नहीं आ रही है। मैंने तो नहीं देखा। मामी, ये देखो ना कृपा, सुबह से 3-4 बार छींक चुकी है। लगता है इसे ठंड लग गई है। अरे इधर दो, इधर दो, मुझे दो। आराम से। क्या हुआ गोलू? मुझे याद है जब मैं छोटा था ना तो मेरी माँ मुझे गर्म दूध में ताजा शहद मिला के पिलाती थी। सर्दी का रामबाण इलाज है। मैं लाती हूँ। ओ मेरा बच्चा, सर्दी हो गई। नीलकंठ, मेरा भाई मुझसे निराश है। निराशा का कारण बनना नहीं चाहिए था ना आपको जीजा जी। चलिए ठीक है,
मैं स्वर्ण मुद्राओं वाली बात को भूलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उस बात को कैसे भूल जाऊं जिसे आप छोटा भाई कहते हैं? आप उसकी पत्नी से ही शादी करने चले थे। मिस चाहत बेग, नील ने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया, तो ये छोटी मोटी चोट ना मेरा हौसला कमजोर नहीं कर सकती। तो बस मैं भी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं नील का चेहरा बिल्कुल ठीक ना कर दूं। फूल तो आज मैं ले जाकर ही रहूंगी। इलाटे, घर में ताजा शहद नहीं है और मैं कृपा को दुकान से लाया हुआ शहद नहीं देना चाहती। भूपेंद्र को कह के ताजा शहद मंगवा ले। मामी, कृपा के लिए शहद मैं लेकर आऊंगा। ये मधुमक्खियों के छत्ते से आप शहद निकालेंगे? जी मामी, थोड़ा श्रम करना पड़ेगा। हाँ, कुछ मधुमक्खियां भी काटेंगी, लेकिन मैंने अपने नीलकंठ का दिल दुखाया है, प्रायश्चित समझ के कर लूंगा। आ जाओ। अरे प्रमुख जी, दिमाग खराब हो गया आपका? अरे मधुमक्खी के छत्ते से आप खुद शहद निकालने जाएंगे? अरे मामी, मैं कौन सा खुद काम करने वाला हूँ? मैं तो चाहता हूँ कि ये बात बुड्ढे तक पहुंचे कि कैसे अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर कृपा के लिए शहद लेकर आया। आप ये सब मत सोचिए मामी, आप बस ये सोचिए कि उस असुर रूप वाले नीलकंठ को इस घर से कैसे निकालना है। नहीं देखनी पुरानी तस्वीरें, मर चुका है पुराना नील। यही है बचा हुआ नील, यही है एक राक्षस, एक असुर। मर चुका है पुराना नील, मर चुका है पुराना नील। नील के दर्द के आगे ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। मैं तब तक दर्द का सामना करूंगी जब तक मैं नील की चोट को ठीक ना कर दूं। कहते हैं सदियों में एक बार ये फूल खिलता है, वो भी तब जब कोई दो प्यार करने वाले ऐसे प्रेमी मिलते हैं जिनका प्यार एकदम हमारे नदियों के संगम की तरह पाकीज़ा होता है। और कितनी तकलीफों का सामना करोगी मेरे लिए? तुम ये सब डिजर्व नहीं करती हो चाहत। पता नहीं क्यों तुम्हारा हर दर्द, तुम्हारी हर तकलीफ मुझे अपनी सी लगने लगी है। हर दिन मुझे ये बात याद आती है कि तुम्हें एक न एक दिन यहाँ से जाना होगा। और तब मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। अल्लाह मियां, मैं आपसे दुआ करूं, एक जिन दो प्रेमियों ने ये फूल खिलाया है ना, उसे उन्हें कभी जुदा मत करना। काश तुम्हें कभी वापस जाना ना पड़ता चाहत। काश हमारी ये दोस्ती, हमारा ये साथ हमेशा के लिए होता। I just hope जो कुछ भी मैंने इस फूल के बारे में पढ़ा है ना, वो सच हो।
और मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो जाए और मैं नील का कॉन्फिडेंस कुछ भी करके वापस ले आऊं। मैं बस ये चाहती हूँ कि नील का चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाए। त्योहार का दिन है, मतलब कोई आदमी नहीं मिलेगा काम करने के लिए। अब मेरे पास काम मांगने आने दो, मैं देता हूं इन्हें काम। लेकिन एक फूल से लेप कैसे बनेगा? एक दो और फूल तो चाहिए होंगे। अल्लाह मियां, लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर क्यों है? मैं कैसे निकालूंगी? इतनी मुश्किल से ये निकला था। अच्छा, हेलो प्रमुख जी, माँ ने मुझे अभी बताया कि मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकालने जा रहे हैं। आपको नहीं पता क्या? मधुमक्खियाँ सीधे आपके चेहरे पे काटती हैं और उनके काटने का दाग भी इतनी आसानी से नहीं जाता है। मैं कोई बच्चा नहीं हूं और तू मेरी चिंता मत कर। और वैसे भी सारे परिवार की बदसूरती अब नीलकंठ के हिस्से में आ चुकी है। चल फोन रख, काम करने दे मुझे। चाहत चाहत चाहत, उस जानवर जैसे चेहरे से तो एक ना एक दिन तुम्हारा दिल ऊप ही जाएगा। उसके बाद शायद तुम्हारी नजर मेरे चेहरे पर पड़े और इस चेहरे का तेज तुम्हें एक ना एक दिन जरूर आकर्षित करेगा। वाह, वैसे रूप तो चुन के दिया है भोले बाबा ने मुझे। बहुत तारीफ होती थी ना नीलकंठ के रूप की। उसके असुर होने के बाद इस चेहरे का तेज कुछ बढ़ सा गया है। अल्लाह मियां, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, थैंक यू। नील, अरे यार, कहाँ चली गई थी तुम बिना बताए? ये देखिए, ये फूल लेने गई थी मैं आपके लिए। आपको पता है ये कोई ऐसा वैसा फूल नहीं है, ये पराग पुष्प है। आपको पता है इस फूल की बहुत ही अच्छी हीलिंग पावर होती है। क्या बकवास है, मतलब कोई जादू है क्या कि लगा दिया तो सब ठीक हो जाएगा? नील, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? आप आइए ना, प्लीज आइए। प्लीज नहीं करना, बच्चों वाली जिद मत करो। आप मेरी बात सुनिए, आप बैठिए। अरे